नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। आज क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आज देश में चारों तरफ त्राहिमाम मच रहा है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे हाथरस कांड हो और चाहे राम मंदिर की नई शुरुआत हो। इन सब बातों को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह साहब। जाने माने अधिवक्ता हैं और अधिकांश ऐसे मामलों में देखे और जाने और सुने जाते हैं जो बड़े ही पेचीदा मामले होते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका जी। अभी एक बड़ा अहम मुद्दा चल रहा है, किसान आंदोलन। पैरवी कर रहे हैं आप किसानों की, क्या कहना चाहेंगे, किस मोड़ किस करवट बैठेगा ये ऊँट? देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है, प्रथम भाग्य विधाता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। किसान अपने जवान बेटों को सीमा पर भेजता है। जब किसान के बेटे जवान सीमा पर पहुंचते हैं और किसान का पैदा हुआ अन्न मंडियों में पहुंचता है, तब इस देश की शुरुआत होती है, तब इस देश की सुबह होती है। इससे पहले सुबह नहीं हो पाती है। किसान में क्षमता है कि अपने जवान बेटों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में जब लिपट कर आते हैं और जब लिपट कर आते हैं और उनको गांव में, खेत में, फिर वो उस जवान किसान का बेटा खेत में जब उसको अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके बाद उस बेटे की माँ, भाभी, ताई, चाची, मामी, नानी, मौसी, पिता, बड़ा भाई, छोटा भाई और जो भी उनके रिश्तेदार हैं, जब वो उनको अंतिम संस्कार देते हैं और फिर वहीं से शपथ लेते हैं कि जो भी अगला बेटा पैदा होगा उसे भी हम भारत की देश की रक्षा के लिए सीमा पर भेजेंगे। तो सीमा अगर सुरक्षित है तो वो किसानों की वजह से सुरक्षित है। अगर देश का पेट भरता है तो वो किसानों की वजह से भरता है। और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर स्टे दिया। देश में पहली बार हुआ, भारत सरकार के बनाए हुए कानून, राष्ट्रपति महोदय के बनाए हुए कानून, सिग्नेचर किए हुए कानून पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई। किस लिए रोक लगाई? क्योंकि देश के किसान की बात थी। किसान का आंदोलन किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का नहीं है। किसान का आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है। अगर राजनीतिक दल विरोध करते तो वो विरोध संसद में होना चाहिए था। जब ये काला कानून पास किया गया, उस समय संसद में विरोधी पक्ष कहां थे? आज बॉर्डर पे पहुंचते हैं, टीकरी बॉर्डर पहुंचते हैं, सिंधु बॉर्डर पहुंचते हैं, अच्छी बात है, टिकट को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन वो समय कहां था जब संसद में ये कानून पास हुआ? तब ये होना चाहिए था। किसानों का आंदोलन है, लेकिन विपक्ष इसमें भरपूर भूमिका निभा रहा है, ऐसा आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष को आपने क्यों मौका दिया? आप किसान से कह रहे हैं लड्डू खाइए, लड्डू बहुत अच्छा है, लेकिन क्या जब किसान कह रहा है इस लड्डू में जहर है साहब, ये लड्डू हमें मत खिलाओ, मर जाएंगे, फिर आपको लड्डू खिलाने की जल्दी क्या है? आप क्यों तत्पर हैं? आप क्यों नहीं वापस ले लेते हैं? जैसे 200 कानून वापस लिए गए क्योंकि उनको उपयोगिता नहीं थी, उसी तरह से इस कानून को वापस करने में प्रॉब्लम क्या है? आप लोकतंत्र में हैं, जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाती है। आप प्रधान सेवक हैं, बहुत अच्छी बात लगती है जब देश कहता है कि हमारा प्रधानमंत्री संत है, प्रधान सेवक है, हमारा प्रधानमंत्री देश को सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनाने जा रहा है। जब ये कहा जाता है तो उसको उसमें क्यों नहीं लाया जाता है? उसको व्यवहार में क्यों नहीं लाया जाता है? उसको प्रैक्टिकल क्यों नहीं लाया जाता है? प्रैक्टिकल आपको लाना पड़ेगा। आप जनता की सरकार हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। राजा के यहाँ आपने देखा, जब राजा के यहाँ भी कोई किसी को फरियाद होती थी, कोई शिकायत होती थी, तो वो राजा के दरबार में घंटा लटकता था। राजाओं के यहाँ पहले घंटा लटकता था और उस घंटे को कोई भी फरियादी जाता, उस घंटे को बजाता, राजा सुनता था, उसकी फरियाद सुनता था, उससे बात करता था, उससे मिलता था। लेकिन आप नहीं मिल पा रहे हैं। लगातार सरकार के नुमाइंदे मिलते रहे हैं, किसानों से बात करती रही है, और बिल की बात है तो बिल अगर ये हट भी जाता है तो कोई ना कोई बिल फिर आएगा। तो क्या इस संशोधन की तरफ ना ले जाया जाए इसको? नहीं, आप राजी करिए। देखिए, किसान विश्वास चाह रहा है, किसान कुछ नहीं चाह रहा। किसान आपसे गद्दी नहीं चाह रहा, विधायक नहीं बनना चाह रहा, मंत्री नहीं बनना चाह रहा, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहा। किसान चाहता है उसे विश्वास मिले। आपने 12 दौर की वार्ता की, बहुत अच्छी बात, हमने प्रशंसा की। मैं ऐसा पहला एडवोकेट था जो किसानों की तरफ से याचिका के बाद सबसे पहले यही बात कही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने 12 दौर की वार्ता के बाद
और उसके बीच में उनको आतंकवादी कह दिया, उनको खालिस्तानी कह दिया, उनको देशद्रोही कह दिया। इसका मतलब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, तीन केंद्रीय मंत्री क्या देशद्रोही से बात कर रहे थे, क्या खालिस्तानी से बात कर रहे थे, क्या आतंकवादी से बात कर रहे थे? आपको विश्वास में लेना पड़ेगा। जब तक आप देश के किसानों को विश्वास में नहीं लेंगे, उनको सहमति में नहीं लेंगे, आप उनको गले लगाइए। आप दुनिया को गले लगाते हैं, विदेशों में गले लगाते हैं। अरे अपने देश के किसान हैं, मिट्टी के हैं, माटी उनकी धरती है, उसी में चलते हैं। उनके साथ प्रकृति विरोध करती है, ओला देती है, वर्षा देती है, आग देती है, गर्मी देती है। वो बारिश में भीगते रहते हैं और धान की रुपई करते रहते हैं, सर्दी में ठिठुरते रहते हैं, लेकिन खेत में पानी लगाते रहते हैं, गेहूं के खेत में, जिससे हमारा देश भूखा ना मरे, जिससे हमारा भारत देश जो सोने की चिड़िया जगत गुरु बनना जा रहा है कहीं भूखमरी का शिकार नहीं हो जाए। किसानों के दिल को आप देखिए, जिन्होंने कोरोना के लॉकडाउन के समय सारे बिजनेस कोलैप्स हो गए, दुनिया के सारे बिजनेस कोलैप्स हो गए, लेकिन कृषि ऐसा था, कृषि ने उस समय कोरोना से भी लड़े, किसान कोरोना से भी लड़े और उसके बाद फसल भी दी और भारत में माननीय मोदी जी के मान सम्मान को कहीं ठेस नहीं पहुंचने दी। और उसके बाद देश का पेट भरा, कोई भूखमरी नहीं होने दी और सारी समस्याओं का निपटारा किया, कोरोना से भी लड़ा। और अन्न जो बंट रहा था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी अन्न बांट रहे थे, वो कहां से आया था? क्या संसद भवन के अंदर से गेहूं निकल के आते हैं, चीनी निकल के आती है, दूध निकल के आता है, चावल निकल के आते हैं, सरसों चना निकल के आता है? आप 26 जनवरी को जो लड्डू बांट रहे, वो उन्हीं ट्रैक्टर पर, उन्हीं ट्रैक्टर से जोते हुए खेतों से आया था। वही चना जिससे बेसन बना आपका, वही गन्ना, वही चीनी बनी। एक तरफ आप वकालत करते हैं किसानों की, दूसरी तरफ जब देखा गया कि जो क्या हाथरस वाला कांड हुआ था, दलित परिवार के साथ जो अनहोनी हुई, वहाँ उसके विपक्षी जो आरोपी थे उनकी तरफदारी करते आप नजर आते हैं, तो क्या उधर किसान के साथ नहीं संवेदना आपकी रही थी? नहीं, बिल्कुल संवेदना है, लेकिन मेरी संवेदना इतनी थी कि जो रात में हाथरस मामले में अंतिम संस्कार हुआ, जबरदस्ती हुआ, कैसा वो, रात में नहीं होना चाहिए था अंतिम संस्कार, सुबह का टाइम इंतजार करिए। आप अधिकारी हैं, आप डीएम हैं, आप एसपी हैं, आप ऑफिसरों ने स्पेशल ड्यूटी हैं, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए। सीआर अब भी तो कांटे लगाए गए, अब भी तो पुलिस लगाई गई, आप वहां इंतजाम करते सिक्योरिटी का, और दिन में अंतिम संस्कार होना चाहिए था। और साथ में इसके साथ झूठ का झूठ, न्याय, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए था। जब उसमें बयान है, पीड़िता के बयान, पहला बयान क्या है, उसमें नहीं ले रही है नाम, दूसरे बयान में एक लड़के का ले रही है, तीसरे बयान में 3 लड़कों का नाम आ गया, चौथे बयान में बलात्कार आ गया, और सब आपने मिला के SC/ST एक्ट लगा दिया। वो SC/ST एक्ट लगाया जो उसी के एक लड़के पे, उसी केस में एक लड़के के बाप पर 2000 में SC/ST एक्ट लग, सन 2000 में SC/ST एक्ट लग चुका था। उसके बाद 2017 में वो बरी हुआ, 17 में बरी होता है SC/ST एक्ट में, आप फिर लगा देते हैं SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग इस देश में रुकना चाहिए, दुरुपयोग हो रहा है। मैं ये नहीं कहता दलित समाज हमारे अंग का नहीं, हमारे समाज का है, वो हमारा है, वो अपना है, लेकिन आप जातिवाद के क्षेत्र में बांट नहीं सकते। आप सवर्ण वर्ग होना क्या अपराध है क्या? कोई सवर्ण वर्ग हो गया तो उसका अपराध है क्या? ब्रह्मा पे मुकदमा डालो, ब्रह्मा जी पे, क्यों कहां किसे पैदा कर दिया, आप उन पे कहिए, लेकिन ये चीज उचित नहीं है। SC/ST एक्ट का सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। राम मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत अच्छी बात है, हम लोग थे, याचिका करता थे, सुप्रीम कोर्ट में लगातार रहे और बड़ी खुशी की बात है। और मैराथन सुनवाई हुई, गर्मियों की छुट्टियों में सुनवाई हुई, हम लोगों ने किया, अपने बाहर के विदेशों के प्रोग्राम कैंसिल किए, बाहर जाने के सभी टिकट और फ्लाइट सब कैंसिल की, लेकिन राम मंदिर केस की सुनवाई हुई और माननीय जज सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस फैसले के मुताबिक राम मंदिर बन रहा है। बड़ी खुशी की बात है। हमने भी वहाँ केसरिया यात्रा की, हम वहाँ पहुँचे और सब लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रभु श्री राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा, क्या इस्लामाबाद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बनेगा कि कोलंबो में बनेगा? भारत का प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा, बन रहा है। वो कहाँ बनता? चाइना में बनता क्या, जापान में बनता, और वहां है बने हुए। आप आश्चर्य करेंगे, देश का, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जहां प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं है। लेकिन अपने देश में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए बहुत अड़ंगे लगाए गए, बहुत विचारधारा पैदा हुई, बहुत लोगों ने विरोध किया, बहुत राजनीति हुई कि इसको एडजेंट करने के लिए लोग लगे रहे, कानून मंत्री लगे रहे एडजेंट करने के लिए। गलत था, दुखद है, बहुत दुखद है। अभी जो बात चल रही है मथुरा और काशी की, क्षत्रिय महासभा ने भी
अपनी तरफ से एक बिगुल बजाया है कि एक यात्रा निकालेंगे और मथुरा काशी में भी भगवान श्री राम का मतलब शिव जी का और अपना कन्हैया जी का मंदिर के लिए कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, केवल क्षत्रिय नहीं, देश के सर्व जाति के, मैं तो ऐसे आपको मुस्लिम ला के खड़ा करूंगा, संगठन मिलेंगे आपको जो चाहते हैं जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना, उसी तरह से मथुरा में भी ये मुद्दा खत्म होना चाहिए। आप लड़ाने की मत सोचिए, मुसलमान भी देश में लड़ना नहीं चाहता है। आप ऐसा विषय पैदा करेंगे जिससे उसे लड़ने के लिए मजबूर होना पड़े, आप मत करिए। जैसे सेम पैटर्न पर, जैसे इतनी मैराथन सुनवाई के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट वही है और सेम पोजीशन मथुरा में है, यहां भी श्री कृष्ण। क्या दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो कह सकती है कि मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म नहीं है, मथुरा में राधे जी का जन्म नहीं हुआ, मथुरा कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, जेल स्थली, जन्म स्थली, प्रेम स्थली नहीं रही है? कोई ऐसा नहीं। फिर इतनी लंबी दौड़ क्यों? फिर क्यों नहीं शॉर्ट आउट होता है? शॉर्ट आउट, उस पर राजनीति होने लगती है। मेरा कहना है धार्मिक मामलों से संबंधित कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म को राजनीति से दूर रखना चाहिए। आप राजनीति कीजिए लेकिन धर्म के साथ आप राजनीति मत कीजिए। ऊपर वाले के डंडे में बहुत जोर है, आवाज नहीं आती है, काम हो जाता है, इसलिए ऐसा मत करें। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला रहा और उन्होंने अयोध्या में किया, और इसी तरह सेम सबूत, सेम गवाही, सेम खुदाई, सेम कागज, सेम डॉक्यूमेंट, सबको पता, आतताई थे, मुगल आतताइयों ने किया। मुगल से मतलब ये मत सोचिए आप भारत के मुसलमानों के खिलाफ कर रहा हूं मैं। भारत के मुसलमान भारत माता को प्यार करते हैं। हम तो सुबह उठ के एक बार भारत अपनी माता के चरण स्पर्श करते हैं और धरती माता के चरण स्पर्श करते हैं। मुसलमान तो इस देश का 5 बार धरती माता को चूमता है और माथा रगड़ता है, 5 वक्त नमाजी है। मुसलमान भी चाहता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं, जो मुसलमानों की वोट बैंक का सहारा लेते हैं। वो कुछ ही लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं हैं। आप यहाँ देख लें, अयोध्या में देख लें, कितने मुसलमान रामायण और गीता और रुद्राक्ष की माला और ये चंदन बेचते हैं। मथुरा काशी का स्वरूप कब बदल जाए? देखिए, अब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने ये यात्रा अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। वो यात्रा मथुरा से शुरू होगी, लखनऊ लखनपुर है, जो लखनपुर लक्ष्मण जी का है शहर, क्योंकि अयोध्या और लखनऊ, राम जी ने जब लक्ष्मण उधर रहे थे, तो लखनऊ जाएगी। लखनऊ के बाद काशी विश्वनाथ जाएगी। प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम किसकी पूजा करते थे? भगवान श्री राम भी, राम तो सबको, राम की तो सब पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा था जो भगवान श्री राम भी शंकर भगवान की पूजा किया करते थे। तो वो यात्रा शंकर भगवान के काशी विश्वनाथ जाएगी, काशी विश्वनाथ से प्रयागराज जाएगी, प्रयागराज से अयोध्या जाएगी। ये ऐसा है, निश्चित किया गया है और उसमें सब कुछ आएगा, सब कुछ होगा। अब क्या कोई कह सकता है कि काशी विश्वनाथ शंकर जी का नहीं है? 12 ज्योतिर्लिंग है इस देश में। वहां से ओंकार, उज्जैन से लाइन लगा के देखिए, सीध में है, एक ही सीध में सारे ज्योतिर्लिंग हैं। सोचिए आप, ये छोटी बात नहीं है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करना चाहिए देश के राजनीतिज्ञों को। सफलता मिलेगी मथुरा काशी को? अरे अवश्य सफलता नहीं मिलेगी। कृष्ण भगवान को जब कंस नहीं रोक पाया, सोचिए ना आप, कितनी बाधाएं आई। महाभारत में आपने देखा, अभी महाभारत का भारत सरकार ने प्रसारण किया, कितना गरिमापूर्ण था। रामायण का प्रसारण किया, कितना गरिमापूर्ण था। लोग कह देते हैं नहीं, टीआरपी नहीं आती रामायण भारत। अरे इसकी रामायण और महाभारत की विश्व में सबसे अधिक टीआरपी गई, जिसे टेलीविजन रेटिंग पॉइंट कहते हैं, वो सबसे ज्यादा चला। तो उस आधार पर क्यों नहीं होगा? प्रभु श्री राम का मंदिर, लोग पहले कहते थे, भाजपा की भी मजाक बनाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने उस मामले में तारीख भी बताई और मंदिर भी बनाया और फैसला भी हुआ और वो निर्माण कार्य हो रहा है। तो ठीक इसी तरह काशी भी होगा और मथुरा भी होगा। धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी ये निश्चित है, और इसकी वकालत करने के लिए जाने माने बहुचर्चित डॉक्टर AP सिंह जो वकालत करने के लिए सामने खड़े हो चुके हैं और जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है
कि मथुरा से शुरू होने वाली ये यात्रा लक्ष्मणपुर यानी लखनऊ तक जाएगी और लखनऊ में जाकर के तय होगा कि उसके बाद काशी विश्वनाथ और मंदिर का निर्माण कितना जल्दी होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कितना जज्बा है क्षत्रिय महासभा के इन योद्धाओं में और उनके वकील यानी कि उनकी हिमायत लेने वाले डॉक्टर AP सिंह में। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अयोध्या के बाद मथुरा और काशी ये निश्चित तौर पे बनना तय है। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।